जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस बनन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। उसके हमने एक्सरसाइज 1 2.1 का इंट्रोडक्शन और 2.1 के सॉल्यूशन हम देख लिए थे, और हमने साथ साथ 2.2 का इंट्रोडक्शन भी देखा था, जिसमें दो तीन हमने फॉर्मूले भी देखे थे। और अब हमें जो देखना है वो है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमें देखने हैं। ठीक है, देखने हैं कैसे करने, उसके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखना सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो सबसे पहला है वो क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगा उसके सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उनके बीच का जीरोस और कोएफिशिएंट उनके बीच का रिलेशन हमें बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है, तो हमें सबसे पहला वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये इक्वेशन है। हमें सबसे पहले इक्वेशन का जीरोस पता करना है, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू पता करनी है। कैसे निकलती है भाई? वो निकलती है मिड स्प्लिट के तरीके से, था ना। तो देखिए हम कैसे करते थे कि मुझे 8 लेके आना है। आई थिंक आपको आता होगा, मैं होप कर रहा हूँ। अगर नहीं आता, पहले मिड स्प्लिट आपको सीखना है, तब आप इसको कर पाएंगे। तो 8 लाना है। 8 को कैसे तोड़ा जाए कि 2 आ जाए, तो 4 और 4 में मैं तोड़ सकता हूँ, 4 और 2 में तोड़ सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 2 x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। हमने क्लास 8 में ना यहाँ तक सीखा था। एक स्टेप और आगे बढ़ा है, क्लास 10 में क्वेश्चन बन सकता है आराम से। क्या करेंगे इसको, इन दोनों वैल्यू को ना अलग अलग जीरो के बराबर रख दो। x माइनस 4 जीरो ये भी रख दिया हमने, और x प्लस 2 को भी हम जीरो के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू तो अल्फा हो गया एंड दिस वन इज बीटा। ये हमारा बीटा बन चुका है। तो ये हमारा रूट तो निकल गया। चलो रूट तो निकल गया ना। अब हम पता कर लेंगे रिलेशन किस कौन सा ना तो होता है वो देखिए जरा। रिलेशन में निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें दो चीज चाहिए। सम ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अल्फा बीटा होगा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा की वैल्यू देखिए हमारे पास 4 आ चुके हैं, बीटा की वैल्यू माइनस 2 आ चुकी है, मतलब मैं 4 प्लस माइनस 2 रख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू अपने पास क्या बन रही है? 4 माइनस 2, मतलब कि माइनस 2 बन रहा है। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हमने जो फॉर्मूला सीखा था, अल्फा व बीटा का फॉर्मूला होता है भाई माइनस का बी अपॉन ए देखा था। ठीक है, इक्वेशन से निकाल लो कि ए बी और सी की वैल्यू है क्या चीज। सबसे पहले देखिए ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 आ रही है, बी की वैल्यू माइनस का साइन लेनी पड़ेगी माइनस के साथ, तो बी की वैल्यू माइनस 2 बोल लूंगा। एंड दूसरी तरह सी की वैल्यू का माइनस 8 हो चुका। अल्फा बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, मतलब कि माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2, ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2 अपॉन 1 मैं कह सकता हूँ। अब इसका रिलेशन कैसे निकलेगा भाई? 2 क्या चीज है? 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ लिखेंगे बराबर, क्योंकि हमारे का साइन था इसलिए बोलेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। थोड़ा सा जगह कमी हो गई। एंड 1 क्या है? 1 क्या है भाई? 1 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ भी लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशन निकल के आ चुका है। इसी तरफ निकालना में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ क्या निकालेंगे भाई? अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू माइनस 2 करना पड़ेगा, 4 इंटू माइनस 2 करना पड़ेगा, मतलब कि माइनस 8 आ रहा है। बात सिंपल है। अब देख लीजिए ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसका यहाँ पे सॉरी 2 आ रहा था, यहाँ पे हमने ये दिखाया, ये अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसे और बी अपॉन ए से निकल, तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आई है। ये चीज हम लोग यहाँ से कंपेयर भी कर सकते थे। जीरोस की वैल्यू देखिए, प्रोडक्ट जीरोस की 8 माइनस 8 आई है ना। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भी नेक्स्ट में?
अल्फा इंटू बीटा करेंगे सी अपॉन ए के बराबर। सी की वैल्यू -8 आई थी और ए की वैल्यू 1 आई थी, मतलब कि -8 अपॉन 1 आ चुका है। -8 कौन है? -8 कौन है भाई? इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। एंड 1 कौन है? 1 कौन है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत आसान से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। तो ये हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन तैयार है। इसी तरह दूसरा पार्ट लेते हैं इसका। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमारे पास वो है 4s² - 4s + 1। प्रेस का मिड स्प्लिट करते हैं, मिड स्प्लिट करेंगे तो 4 2 और 2 में तोड़ देंगे इसको। 4s² - 2 + 2s + 1 हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1 हो जाएगा। कॉमन उठा लिया से 2s, तो बच गया क्या अपने पास 2s - 1 एंड इधर से जाएगा माइनस का, मैं कॉमन -1 कॉमन लूंगा तो 2s - 1 यहाँ से रह जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 2s - 1 एंड दूसरी तरफ 2s - 1। दोनों को अलग 0 रख देंगे। 2s - 1 की वैल्यू 0 इधर आ गई और इधर से भी 2s - 1 की वैल्यू 0 इधर से हो गई, तो s की वैल्यू क्या हो गई 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या हो गई 1/2। ये हमारे पास वैल्यू बन करके तैयार हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाला अल्फा हो गया 1/2 का और ये वाला हमारा बीटा हो चुका है 1/2 का। ठीक है, ये हमारा समझ आ गया इतना। अब निकालते हैं, रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना है? रिलेशन में हमें सबसे पहले निकालना है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि होता है -b/a। इक्वेशन से जरा हम लोग a b और c को निकाल देते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू अपने पास इक्वेशन से आ रही है भाई, s² का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, b की वैल्यू आएगी -4 एंड c की वैल्यू आ रही होगी 1। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। रिलेशन अब पता करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गया अल्फा बीटा, मतलब कि फॉर्मूला हो गया -b/a। -b कौन है भाई? -b है हमारे पास माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस हो गया, b की वैल्यू फिर -4 और a की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद तो सब कुछ कट के 1 आ जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे इसको? -4 कौन है भाई? -4 अपने पास जो कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू, और b कौन है? कोफिशिएंट ऑफ s है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ s, और नीचे वाली वैल्यू 4 किसकी वैल्यू है? नीचे वाली 4 किसकी वैल्यू है? कोफिशिएंट ऑफ s² बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं जरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू बनती है अल्फा इंटू बीटा बनेगी, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। c/a का वैल्यू का मतलब हो गया, c/a का वैल्यू का मतलब हो गया 1/4। अब 1/4 क्या है? 1 क्या है? 1 क्या है? 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। एंड a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s था इस इक्वेशन में, तो s² बन जाएगा। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ दिक्कत लगे तो बताइएगा, कमेंट करके बताइए। लेकिन सिंपल सा है कि सबसे पहले मिड स्प्लिट करना है, जो दो वैल्यूज बनेंगे उन दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर रख करके अल्फा बीटा को निकाल देंगे। फिर हम लोग जो फॉर्मूला हमने देखा था इंट्रोडक्शन में, आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को इसलिए बोला, उस वीडियो को देखना पड़ेगा। बहुत छोटी वीडियो, 10 मिनट की वीडियो मिलेगी हिसाब से, तो उसको ना बस आपको देखना है। ये अल्फा बीटा का वैल्यू हमने देखा है -b/a होता है। इक्वेशन को देखते हुए a b और c की वैल्यू हम निकाल ली, वहां से फॉर्मूले में रखा, वैल्यू में रखा, यहाँ से हम फिर रिलेशन निकालेंगे। 4 कौन है भाई? b की वैल्यू आई थी, b कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ s होता है, कोफिशिएंट ऑफ s होता है। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s हो गया। a कौन है? 4 जो था मेरे पास, a कौन था ना, तो कोफिशिएंट ऑफ s² हो गया। a कौन होगा? कोफिशिएंट ऑफ s² हो चुका है। क्लियर? उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c/a होता है, जिसकी वैल्यू 1/4 बन रही है। ये वैल्यू कांस्टेंट टर्म, c कौन है? 1 है, 1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है, a की वैल्यू क्या है? 4 है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ s² हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहली बात, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज करवाइए, क्योंकि अरेंज नहीं है ना, x² है, फिर कांस्टेंट टर्म आ गया, फिर x वाला टर्म आ रहा, तो इसको पहले अरेंज करते हैं। तो लिख दें, ऐसे करेंगे ना, 6² - 7x - 3। अब ये अरेंज हो चुका है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो देखिए 6 या 18 हुआ, मतलब 9 और 2 में टूट जाएगा ना, तो 6² - 9x + 2x माइनस का 3 हो गया। कॉमन उठा लीजिए यहाँ से, 3x यहाँ से कॉमन लेंगे ना, 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 3 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो +1, और अंदर रह जाएगा 2x - 3 रह जाएगा। वैल्यूज को एक साथ करिए, अब ये हो गया, एंड एक वैल्यू बन गई 3x + 1। दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख देना है, ये एक वैल्यू आ गई, और एक वैल्यू अपने पास ये वाली आ गई, जिसको हमने जीरो के बराबर रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू बन गई 3/2, जो कि हमारे पास वैल्यू बन चुकी है अल्फा की वैल्यू हो चुकी है 3/2, एंड यहाँ से x की वैल्यू हो चुकी है -1/3, जो कि बीटा की वैल्यू हो चुकी है -1/3। ये अल्फा बीटा निकल के तैयार हो गया ना, मिडल स्टेट मतलब मेरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ से अब आगे, यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालते हैं ना। रिलेशन सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, ए बी और सी को निकाल लेते हैं। ए बी और सी, ए की वैल्यू क्या बन रही है भाई हमारे पास, इस इक्वेशन को देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑफ इक्वेशन को, ए की वैल्यू 6 बन रही है, बी की वैल्यू -7 बन रही है, एंड सी की वैल्यू -3 बन रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू होगी किसकी, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। -b/a है, मतलब कि -7/6 है, यही तो है। अब वैल्यूज देख लो, b किसका है भाई, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, नीचे आ जाएगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ x² हो चुका है। क्लियर, बस यही सब में लिखना है, तो थोड़ी सी बात समझने की वैल्यूज को, लेकिन लिखना स्टार्ट सब कुछ यही है। तो अगला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो चुका है क्या चीज, कि c/a आ जाएगा। c कौन है भाई, तो -3 और a हो जाएगा 6। ठीक है, यहां से अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बना लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ ऑप्शन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन अपने पास जो है ना, 4u² + 8u, ये है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर दो। ध्यान समझना यहाँ पर आप, कि यहाँ पर ना हमें u² दे रखा है, मतलब x² वाली टर्म दे रखी है, ये u दे रखा है, मतलब x वाली वैल्यू दे रखी है, मतलब ये मुझे a मिल गया, b मिल गया, लेकिन c नहीं है ना। तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ ना कि a की वैल्यू तो मिल गई मुझे 4, b की वैल्यू मुझे मिल गई 8, एंड c की वैल्यू नहीं है तो 0 लिखेंगे, नहीं है तो 0 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसको ना सॉल्यूशन करने का ये वाला तरीका होता है, इसको हम लोग मिडल स्प्लिट से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम लेट कर लेंगे 0 के बराबर। पहले तो लेट कर लीजिए 0 के बराबर, है ना। यहाँ से सीधा कौन उठाइए, तो u+2 रह जाएगा ओनली। दोनों वैल्यूज को अलग अलग 0 के बराबर रखना, दोनों वैल्यू को अलग अलग। कौन कौन सी वैल्यू, एक तो निकल गई 4u की वैल्यू 0 के बराबर रख देनी है, और एक तरफ u+2 की वैल्यू भी 0 के बराबर ही रखनी पड़ेगी। यहाँ से भाई u की वैल्यू मिल गई 0, जो कि अल्फा की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि 0/4 ना 0 ही होता है, ये बात समझ लेनी है आपको। और दूसरी u की वैल्यू बन गई -2, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। तो मतलब अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, एंड बीटा की वैल्यू क्या हो चुकी है, -2 हो चुका है। ये दो वैल्यू आ गई, मिड स्प्लिट हो गया, मतलब यहाँ पे तरीका। अब बताते हैं रिलेशन निकालने में सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ए बी सी अपने पास निकल चुका है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। -b/a मतलब हो गया -8/4। वैल्यू लिख दीजिए, 8 कौन सा टर्म होता है, ऊपर हमेशा आता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे a की वैल्यू के सामने लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करेंगे, यहाँ पर c/a होता है फॉर्मूला। c/a का मतलब हो गया
4 मतलब जीरो कौन है, जीरो तो था ही नहीं, और जीरो होता क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो सब में लिखना है। अल्फा प्लस बीटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करनी है, प्लस साइन वाइन बस देख लेना यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा के अंदर ऊपर कांस्टेंट और नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, साइन वाइन को बस नजर रखिए और हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए फिफ्थ पार्ट में ना हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग, भाई ए की वैल्यू मुझे दे रखी है टी स्क्वायर ना, ए दे रखी है, बी की वैल्यू है ही नहीं, मतलब टी वाली टर्म ही नहीं है, तो मतलब जीरो हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू में कितनी रखी है, माइनस का 15 गिवन है। अब यहाँ पे ना बी गिवन नहीं है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं इसमें ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, इसको भी सबसे पहले जीरो के बराबर रख देंगे। अब भाई स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर मतलब वैल्यू निकालनी है, तो 15 को सबसे उधर भगाते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू उधर जाके हो गई 15, साइन उधर चेंज कर देगा, स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो जाके क्या रूट हो जाएगा, टी की वैल्यू रूट में 15 होता है। अब यहाँ पे ना आपको बस ये बात समझ देनी है कि भाई जब भी ना स्क्वायर हटता है, जब भी स्क्वायर हटता है दूसरा रूट बनता है ना, दो साइन लेकर चलेगा हमेशा, प्लस और माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि t की वैल्यू एक बार मैं प्लस का रूट 15 बोलूंगा और एक बार t की वैल्यू माइनस का रूट 15 बोलूंगा, ये चीज मतलब अल्फा की वैल्यू होगी रूट 15 की, इसी तरह बीटा की वैल्यू होगी माइनस का रूट 15 का। ये बात हमें यहाँ पर समझ लेनी है, बस सिंपल सी बात है। अब ठीक है, अब वही काम करना है कि हमें वो निकालना है, अल्फा प्लस बीटा रिलेशन निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, मतलब कि ये तो जीरो हो गया है, तो माइनस 0 अपॉन 1 मतलब हो गया, लिख देंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। और नीचे वाले में अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सी अपॉन ए, फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, सी अपॉन ए मतलब कि माइनस का 15 अपॉन 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू मतलब ऊपर वैल्यू कांस्टेंट टर्म लिखते हैं हम लोग हमेशा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और नीचे वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ। ठीक है, बस ये क्वेश्चन बन चुका है। अब जो इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड सिक्स्थ पार्ट, ये आप खुद देख लीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे ना बने तो बताइएगा, लेकिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन बना दिए, छठा क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब ये दे रखा है कि इसमें एक वैल्यू ना अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस का वैल्यू है, और एक वैल्यू ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। भाई इक्वेशन बतानी है, हमने फॉर्मूला देखा था ना कि अगर जीरोस गिवन हो तो हम लोग सबसे पहले वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, और फिर एक इक्वेशन फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर अपने आप बन जाएगा। तो फॉर्मूला था क्या चीज भी, फॉर्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको, कब है ये, कि जब हमें जीरोस दे रखे हो और तब हम इक्वेशन निकालने को बोला जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, दे देगा दो वैल्यूज, एमसीक्यू का बनता है एक्चुअली, दो रूट्स दे देगा, बोलेगा इन चारों में से कौन सा इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन काम आने वाला है। देखिए करेंगे इसको। भाई ये वैल्यू ना हमें पहले से ही पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको 1/4 दे दी गई है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें -1 गिवन है। हमें कुछ करना थोड़ा ना है, इस इक्वेशन में पुट करिए, इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा -1 था। इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो सकता है कि ये आंसर आपका पीछे से मैच ना कराए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच कराने के लिए या फिर लीनियर इक्वेशन, सीधा सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे सबको, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1, एलसीएम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इधर बन जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0/1, क्रॉस करा देंगे तो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बन के आ गई है 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, और 0 4 जा 0 होता है,
ये हमारे पास वो इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, जिसमें कि हमें जीरोस मतलब कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास √2 एंड 1/3, इसको देखते हैं जरा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ना हमें दे रखा है ना जैसे √2 एंड 1/3, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे दी गई है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी गई है हमें 1/3। इक्वेशन हमें पता ही है, इक्वेशन पुट करिए आंसर सिंपल बन जाएगा। इक्वेशन क्या था भाई, इक्वेशन हमने हटा दिया, इक्वेशन निकाल दे, फॉर्मूला निकाल देते हैं, लिख देते हैं दोबारा से, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। वैल्यू पुट करिए आंसर बन के तैयार हो गया, x² माइनस ये वैल्यू हो चुकी है प्लस वाले की √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन खत्म, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस अगर मैच ना तो इसकी वैल्यू को फिर हम लोग एलसीएम करा देंगे, मतलब फाइनल आंसर ना हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन हमें देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0,√5, मतलब कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई है 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई है √5। वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन क्या था, फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे गई है 0x है, एंड प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई √5 हो गई इज इक्वल टू 0। अब जीरो को चाहे आप लिखे चाहे ना लिखे, तो हम लोग ये ले सकते हैं ना x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। हमने थर्ड पार्ट बना लिया, अब बता रहा हूं आपको मैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें 1,1 दे रखा है। 1,1 का मतलब हो गया भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1। इक्वेशन में पुट करिए आंसर खत्म। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। और देखिए पांचवा पार्ट हमें, फिफ्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, -1/4 एंड 1/4। तो वही बात है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 1/4 गिवन था। वैल्यू में पुट कर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे x² माइनस फिर फॉर्म वैल्यू का माइनस और प्लस 1/4, वैल्यू खत्म इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, इसको माइनस माइनस प्लस बना देंगे ना, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0/1। क्रॉस करा देंगे तो अपने पास फाइनल इक्वेशन बन के आ चुका है 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह लास्ट पार्ट जो है और इस चैप्टर का लास्ट इक्वेशन जो वैल्यू है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमको दे रखा है 4,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 मिल गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 1। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन है भाई, माइनस का 4x और अल्फा इंटू बीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया। यही सब पूछा गया था। हमको इस इक्वेशन में एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा मतलब सम एंड प्रोडक्ट दे रखा था, लेकिन अगर आपको नहीं देगा तो पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा और बीटा तो आपको मिलेगा, उन दोनों का पहले प्रोडक्ट करवाइए और सम कराइए, तब हमको ये मिलता है और तब जाके वैल्यू में इक्वेशन में पुट करे फॉर्मूले में इक्वेशन बनकर तैयार हो जाता है। 2 मार्क्स का वहां भी क्वेश्चन बनता है। तो ये भाई हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान चैप्टर था, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और यही सब कंसेप्ट दोबारा से थोड़ा सा एडवांस में चैप्टर नंबर 4 में हम समझने वाले। बेसिक लेकिन हल्का फुल्का यही रहने वाला है। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट पहले हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करें, उसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि मैं आपको सैंपल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, फ्री नोट्स मिल जाते हैं वहाँ पे।
बुक्स ही मिल जाती हैं अच्छी अच्छी, ठीक है, वहाँ पर आप वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और शेयर कर। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ लगा हो कि कुछ इन्फॉर्मेटिव, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके शेयर भी करिए दोस्तों के साथ।